स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम लेके आए स्क्रोटम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, जिसका नाम क्या है? स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम है हमारे बॉडी से बाहर पाया जाता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखता है। वो कौन रखता है? हमारा ये स्क्रोटम उसको मेंटेन करता है। आइए हम लोग एकदम शुरू से देखते हैं, एकदम डिटेल में देखेंगे कि पहला क्या है, हमारा स्क्रोटम है। और स्क्रोटम जो है कैसा होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। पाउच लाइक मतलब कि कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है, या इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और ये कैसा होगा? हाईली पिगमेंटेड स्किन है ये। मतलब कि ये जो हमारा स्क्रोटम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आउटर साइड में पाया जाता है स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का जो स्किन है वो कैसा होगा? हाईली पिगमेंटेड, मतलब बहुत ज्यादा डार्क रहता है। और ये लोकेटेड कहाँ है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट सैक। स्क्रोटम जो है ये दो सेपरेट सैक में पाया जाता है। कैसे? जैसे कि ये हम बनाए, एक स्क्रोटम बनाए, ये रहा हमारा स्क्रोटम। भैया जैसे ये स्क्रोटम है, ये दो भाग में बांटा हुआ है। देखो एक ये वाला पोर्शन, दूसरा क्या? ये वाला पोर्शन। ये दो भाग में क्यों बांटा हुआ है? क्योंकि हर एक के पास क्या पाया जाएगा? एक एक टेस्टिस रहता है। अगर भैया टेस्टिस है तो इसके पास क्या पाया जाएगा? इपिडाइडेमिस भी होगा, और साथ साथ क्या? भास डिफरेंस भी पाया जाता है। और भास डिफरेंस जैसे है, और एक क्या हो गया? टेस्टिस हो गया। अगर इसको हम एक कट कर दिए, एक हटा दिए, तो एक जो पाउच था उसमें का दो सेक था। एक सेक के पास क्या है? टेस्टिस है, एपिडाइडेमिस है, और भास डिफरेंस है। तो उसी तरह जो दूसरा वाला पाउच है, इसी में मिला हुआ दूसरा सेक जो है, इसके पास भी एक टेस्टिस होगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ? तो पाउच स्क्रोटम जो है यह क्या? दो भाग में बांटा हुआ है, दो सेपरेट सेक है। और हर एक के पास क्या पाया जाता है? एक टेस्टिस पाया जाएगा। मतलब दो सेक में बांटा गया तो कितना टेस्टिस? दो टेस्टिस। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम के अंदर जो है वह दो टेस्टिस है। The normal temperature of this testis in the scrotum is about 2 to 2.5 lower than body temperature. भैया ये जो स्क्रोटम है ना, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 कम रखता है। और भैया ये कम क्यों रखेगा हमारे बॉडी से? फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक वर्ड आ गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। भैया स्पर्मेटो मीन्स तो स्पर्म समझ में आ रहा है, दूसरा क्या? जेनेसिस है। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो किसका फॉर्मेशन करेगा भैया? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखता है। किससे? बॉडी के टेम्परेचर से। तो भैया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो टेस्टिस का कितना हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। ये 35 हो जाएगा, यही ना? एकदम क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब द आइडियल टेम्परेचर फॉर डेवलपिंग स्पर्म, ये क्यों क्या? ये लोअर क्यों क्या? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म कनेक्ट विथ द एब्डोमेन बाय द इग्विनल कैनाल। ये जो है हमारा टेस्टिस वो कहाँ रहता है? इग्विनल कैनाल से कनेक्टेड रहता है। भैया अब हम लोग समझ लेते हैं पहले इग्विनल कैनाल है क्या। जैसे कि देखो, हम मान लीजिए क्या है, हम एक लिम्ब बनाए। किसका लिम्ब? ह्यूमन का लिम्ब बनाए, मतलब पैर जांग बनाए। जहां पे क्या रहता है? कुछ इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जहां पे एक स्क्रोटम, और स्क्रोटम में क्या है? टेस्टिस है। तो वो जो टेस्टिस है एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पे अंदर पे घुसा हुआ रहता है। और भैया जब टेस्टिस कहाँ घुसा हुआ है? अंदर घुसा हुआ है। किस स्टेज में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और जब चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड जब बाहर आता है, जब उसका पार्चुरेशन होता है, तो ये क्या होगा? ये भी खिसक के कहाँ आ जाएगा? हमारे स्क्रोटम में आ जाता है टेस्टिस। तो पहले कहाँ था? ये इग्विनल कैनाल अंदर में था, जो एक कैनाल है, यहाँ से खिसक के कहाँ आ गया? टेस्टिस में आया। तो ये जो इसी को कहते हैं इग्विनल कैनाल। और हमारा जो टेस्टिस कनेक्टेड रहता है वो किससे रहता है?
इग्विनल कैनाल से ही कनेक्टेड रहता है। तो वही चीज दिया है कि कनेक्ट विद द एब्डोमेन बाय द इग्विनल कैनाल, हमारे एब्डोमेन से कनेक्ट रहता है इग्विनल कैनाल के थ्रू। कौन? टेस्टिस। स्क्रोटम इज लाइंड बाय डॉर्टस मसल, हमारा जो स्क्रोटम है वो कौन से मसल से बना हुआ है भैया? एक स्क्रोटम मसल है, दूसरा क्या? स्पर्मेटिक फेसिया है। ये दो मसल्स है जो किसमें हेल्प करेगा भैया? हमारा डॉर्टस मसल हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। कैसे टेम्परेचर रेगुलेट करता है? जैसे कि मान लीजिए कि वार्म सीजन है, ये कोल्ड सीजन है। सबसे पहले कोल्ड का मान लेते हैं। मान लीजिए ठंडे का मौसम है, तो ठंडे के मौसम में क्या होगा कि ये जो स्क्रोटम है, गर्मी के मौसम में क्या था? नीचे था थोड़ा। जैसे ही ठंडी आया, अब ये स्क्रोटम क्या होगा? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये ऊपर होगा। ऊपर क्या होगा? जितना ठंडा होगा ये उतना ऊपर बॉडी से करीब आते जाएगा, बॉडी के पास जाएगा, ताकि इसका टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन रहे। ये तो बात हो गया कोल्ड सीजन में। वही भैया जब वार्म सीजन आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, तो ये जो स्क्रोटम है ना, तो ये स्क्रोटम क्या होगा? नीचे आ जाएगा। और नीचे आएगा तो क्या बॉडी से दूर जाएगा, और जब बॉडी से दूर जाएगा तो ये टेम्परेचर को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। तो यही क्या किसका काम है? डॉर्टस मसल का। उसके बाद चलते हैं कि क्रीमास्टर मसल एंड एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। एक क्रीमास्टर मसल है, जैसे कि एक मिनट, कि जैसे भैया देखो ये हमारा क्या था? स्क्रोटम था। स्क्रोटम में क्या? डॉर्टस मसल था। डॉर्टस मसल क्या कराया कि टेस्टिस को नीचे किया, ऊपर किया, यही ना? दो चीज किया भैया। दो चीज हो रहा है कि स्क्रोटम कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। गर्मी के मौसम में नीचे आ रहा है और ठंडी के मौसम में क्या? ऊपर जा रहा है। तो भैया अगर ये ऊपर नीच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारा टेस्टिस है इसको भी ऊपर नीच करना पड़ेगा। तो ये कौन कर रहा है? हमारा क्रीमास्टर मसल कर रहा है, जो कि टेस्टिस को ऊपर नीच करने में मदद करता है। और हमारा जो टेस्टिस है ये नीचे, ये वाला फ्लोर जो है इसे चिपका हुआ रहता है, इसका नाम क्या है? गबर्नक्यूलम। और ये कैसा रहता है? इलास्टिक और फाइबर का बना हुआ रहता है। इसको क्या कहते हैं? गबर्नक्यूलम कहते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक डायग्राम जो बनाए हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए भैया हम कट सेक्शन किए, कट कर दिए, मतलब कि जैसे बताए कि हमारा जो स्क्रोटम था वह कैसा था? एक इस तरह से पाउच लाइक बना हुआ था, जो दो सेक में बांटा गया है। तो हम लोग एक सेक को कट कर दिए, सिर्फ एक ही सेक को रखे हैं, वही है यह वाला पोर्शन। जब इसको हम लोग कट के हमको क्या दिखा? स्किन है, डॉर्टस मसल है, स्पर्मेटिक फेसिया है, क्रीमेस्ट्रिक मसल है, एक क्या है? इंट्रिंसिक फेसिया है। तो भैया ये जो स्किन है ये कैसा रहता है? थीन रहता है। इसके साथ साथ क्या है? रिंकल्ड भी रहता है। रिंकल्ड मीन्स है कि ये देखो ये मुड़ा हुआ है। ये जो मुड़ा हुआ है तो एक्स्ट्रा स्किन है, जिससे क्या होता है कि ये जो मसल्स है, ये जो स्किन है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसा होगा? तो रिंकल्ड। और ये हाईली पिगमेंटेड रहता है। और कैसा पिगमेंट देगा? ये बहुत ज्यादा डार्क रहता है। दूसरा क्या है? डॉर्टस मसल है। डॉर्टस मसल का भैया काम क्या होता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना। कब टेम्परेचर रेगुलेट करता है? जैसे वार्म सीजन में क्या हो जाएगा? ये रिलैक्स हो जाता है, और कोल्ड सीजन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे प्रोटेक्शन? जैसे कि एक आदमी हेलमेट पहनता है तो उसको उसका प्रोटेक्शन है, उसी तरह से इस टेस्टिस का स्पर्मेटिक फेसिया, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, दोनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। किसको? टेस्टिस को यह प्रोटेक्शन देता है। और लास्ट में क्या आता है? क्रीमेस्ट्रिक मसल। और क्रीमेस्ट्रिक मसल एलिवेट करता है टेस्टिस को, मतलब ये ऊपर और नीच कराता है टेस्टिस को। कब कराएगा? जब ये डॉर्टस मसल काम करता है, उसी के साथ साथ ये क्रीमेस्ट्रिक मसल काम करेगा, कि मतलब ये जैसे स्किन को, स्क्रोटम को ऊपर ये नीच करता है, ऊपर ये नीच होगा, तो उसी के साथ साथ ये टेस्टिस को भी ऊपर और नीच कराएगा। इतना क्लियर हुआ?